हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और यहाँ पर दीक्षांत अपनी गाड़ी के साथ खेल लगा हुआ है। अपने आप को पूरा वाइट वाइट कर दिया है दीक्षांत ने। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपनी बगल वाली दीदी के यहाँ गोबर फेंकने के लिए। वो तो सुबह से आए हुए थे तो मेरे को थोड़ा बहुत लेट हो चुका था। तो मेरे को बार बार देख रहे हैं कि इतनी देर में आ रही है करके। और मेरे से कह रहे कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूँ करके तो कैमरा खोल दिया तूने, क्या कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हूँ करके तेरे से। तो यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। तो आजकल सब जगह गोबर फेंकने का ही काम चला हुआ है। खेतों में किसी ने टमाटर वगैरह भी लगा दिए हैं तो हम लोगों ने पूरा गोबर फेंक दिया था। तो दीदी अभी लास्ट में भर रहे थे। तो उसके बाद मेरे हाथ में मेहंदी भी लग चुकी थी पूरी। तो घर जाके इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो आधा खेत तो पूरा हो चुका था, तो आधा खेत अभी बचा हुआ है। तो अब इसको घर से लेके आएंगे दीदी गोबर फेंकने के लिए। और उसके बाद आज यहाँ दीक्षांत सिंह का छोटा मामा भी आ जाता है। दीक्षांत अपने छोटे मामा को लेने के लिए भागते भागते हुए जाता है। आज मेरी देवरानी जी के छोटे वाले भैया आ रहे हैं। तो दीक्षांत बार बार अपने मामा को देख रहा है और भागते हुए अपने मामा के पास जा रहा है। और यहाँ पर देवरानी जी के भैया पूरे 1 साल बाद आ रहे हैं। तो देवरानी जी पूरे 1 साल बाद अपने छोटे वाले भैया से मुलाकात कर रहे हैं। और उसके बाद दीक्षांत कह रहा है कि मामा सब कुछ निकालो करके। तो चॉकलेट तो फट से अपना पकड़ लिया है और किसी के लिए नहीं रख रहा। हमने कहा बबलू लोगों के लिए भी रखो करके, तो अपनी अम्मा को दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल मैं खाऊंगा कह रहा है। अपनी अम्मा के लिए गुस्सा भी कर रहा है। अपनी अम्मा को आंखें दिखा रहा है बार बार। तो उसकी अम्मा ने कहा ला 1-2 दिन नहीं दे रहा है। तो उसके बाद सचिन हमारे लिए लेके आया था काफ़ल उठा के। तो काफ़ल खा लीजिए आप लोग भी, स्पेशली मेरे पतिदेव जी खा लीजिए आप भी काफ़ल। तो उसके बाद मैं नीचे दीदी लोग के यहाँ चली जाती हूँ मट्ठा लाने के लिए, क्योंकि अब हमारा भैंस दूध नहीं दे रहा है। तो दीदी लोगों ने कहा कि मट्ठा ले जाना करके। और इन दीदी का आज आंगनबाड़ी में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो दीदी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ आंगनबाड़ी में सिलेक्शन होने के लिए। और यहाँ पर दीदी और दादा दोनों बैठे हुए हैं। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, खुशी है, चलो अच्छा है। और उसके बाद सासू माँ लोग भी सब बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उसके बाद मैं भी चली जाती हूँ ऊपर को। तो थोड़ा मैंने घास भी काटी थी, तो उसको लेके भी ऊपर को जाते हैं अभी। तो घर पहुंचने के बाद देवरानी जी तो प्याज में सिंचाई कर रही हैं और दीक्षांत यहाँ पर अपने मामा को परेशान करने में लगा हुआ है। मैं आई तो बिल्कुल भाग चुका था, अभी तक पानी में बिल्कुल खेल कर रहा था। तो उसका मामा बार बार देख रहा था उसको। तो उसके बाद मेरे डर से पूरा ऊपर चढ़ गया है, अब नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घास काटने के लिए जंगल की ओर। तो रास्ते में हमें किरमाणु भी मिल जाते हैं, तो हम लोग किरमाणु भी खा लेते हैं। उसके बाद देवरानी जी उठाने लगते हैं हसियालू। तो हसियालू भी आजकल पके हुए हैं। तो हम लोग घर से लेके गए थे काफ़ल, तो हम लोगों ने काफ़ल भी खाए बैठ के थोड़ी देर। और उसके बाद हम लोगों को काटनी है घास। तो आजकल थोड़ा बहुत घास भी हो चुकी है जंगल में। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत घास तो काट लिया था। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं घर की ओर।
तो उसके बाद हम लोग अपने खेत के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देवरानी जी फिर उसके बाद घास काटती हैं अपने लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर से एक ही जने के लिए हुआ। तो घर पहुँचने के बाद दीक्षांत सिंह भी आ जाते हैं भागते हुए हमारे पास। तो उसके बाद यहाँ पर दीक्षांत सिंह मेरे को दिखा रहे हैं गुस्सा, क्योंकि वो बैठ गए थे लहसुन के कट्टे में, तो मैंने उनको डांटा कि मत बैठो करके। तो उसके बाद मेरे को कह रहा है कि नहीं उठूँगा करके। तो यहाँ पर दीक्षांत सिंह बिल्कुल कट्टों में से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं कब तक नहीं उठता है। उसके बाद मेरे को अंदर भी रखने हैं, लेकिन उठ ही नहीं रहा है कट्टों में से। फिर रात है बाप रे सीधा सीधा जा tata aja baga kok terus tata coba kayak itu enggak kan situ enggak kita situ enggak kita gajal kita woi kita situ kita 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 ha